सभी को नमस्कार। अधिकतर भारतीयों की जो दिनचर्या है, सुबह उठते ही एक चाय का प्याला चाहिए ही चाहिए, ऐसी दिनचर्या उनकी नियमित बन चुकी है। कई तो चाय के इतने रसिया हो चुके हैं कि सुबह पी रहे हैं, दोपहर को पी रहे हैं, कब पी रहे हैं, केवल पीने का बहाना चाहिए, कुछ भी बहाना मिला नहीं, अरे चाय की व्यवस्था कीजिए, तुरंत चाय पीते ही रहते हैं। हालांकि जानते हैं कि अधिक मात्रा में चाय पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, कई वर्षों से पी रहे हैं। इस चाय को स्किप करना उनकी दिनचर्या में लगभग असंभव सा हो गया है, मुश्किल सा हो गया है। ये चाय तो एक नशे के रूप में इतनी लत और तलब हो चुकी है उनको, अगर 1-2 घंटे अगर चाय नहीं मिल पाती है, तो उनका मस्तिष्क जो काम करना बंद कर देता है, उनका मुँह उखड़ने लग जाता है, उनको थकान महसूस होने लग जाती है, बोलने की क्षमता ऊपर-नीचे हो जाती है। अगर उनको 1 से 2 घंटा चाय समय पे नहीं मिलती है, तो ऐसे कई लोगों को आप जानते हो। इस उखड़े हुए मूड को वापस ठीक करने के लिए, तरोताज़ा करने के लिए केवल चाय की ही चाहिए, और जैसे ही चाय पी लेते हैं, तो सब कुछ वापस उनके चेहरे पे रौनक आ जाती है। चाय इतनी ज़बरदस्त नशायुक्त सेहत में घुस चुकी है, नस-नस में अपना स्थान बना चुकी है ये चाय। कई लोग तो चाय के इतने आदी हो चुके हैं, उनको पता ही नहीं दिन भर में कितनी चाय पी जाते हैं। यहाँ तक कि रात को खाना खाने के बाद में भी अगर वो चाय नहीं पीते हैं, तो उनको ये लगता है कि आज भोजन किया नहीं। इतनी ज़बरदस्त घर कर चुकी है, नस-नस में फैल चुकी है ये चाय। हालाँकि वो चाय पीने वाला व्यक्ति को मालूम है कि मेरे को दुनिया भर की जो ये समस्याएँ उत्पन्न हो गई है, और डॉक्टरों ने उनको बता भी दिया है, ये सारी की सारी मेहरबानी है आपकी ज़्यादा चाय पीने के कारण हुई। लेकिन वो काफ़ी प्रयास भी किए, छोड़ने के लिए यत्न भी किए, प्रयत्न किए, लेकिन चाय छूटने का नाम नहीं ले रही है। अगर आपके भी कोई परिचित इस ढंग से इस चाय का जबरदस्त अगर आदी हो चुके हैं, इसके नशे के आदी हो चुके हैं, तो उनके लिए जानकारी रामबाण के रूप में काम करेगी। और मैं जो अब आपको एक जानकारी देने वाला हूं, उस बनी हुई चाय में केवल एक चुटकी आप एक वस्तु को मिला दीजिए, आपकी चाय हेल्दी ड्रिंक बन जाएगी। ये जो सारी बीमारियां हैं वो धीरे धीरे भाग छूटेगी, और आपको सेहत का फायदा देने लग जाएगी। बस आपको एक काम करना है कि चाय के अंदर एक पिंच, एक केवल एक पिंच, एक चुटकी, एक जबरदस्त वस्तु मिलानी है। कैसे मिलानी है उस वस्तु को, कैसे उसका क्या सेवन करना है, क्या है वस्तु, कितने दिन तक मिलानी है, कब तक मिलानी है, ये सारी बेहतरीन जानकारी मैं आज आपको देने वाला हूं। ऐसी ही नित नई जानकारी के लिए सारे नवागंतुकों से करबद्ध निवेदन, आप इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, और आप भी हमारे फैमिली बन जाइए। एक सर्वे में मालूम पड़ा, पूरी दुनिया के अंदर सबसे चाय का ज्यादा अगर कहीं सेवन किया जा रहा है, तो वो भारत देश है। इस भारत में सबसे ज्यादा अधिकतर चाय पी जाती है। इस भारत में इस जो मिल्क टी है, इसके अलावा और दूसरी दुनिया भर की चाय प्रचलन में आ गई है। ग्रीन टी आ गई है, लेमन टी आ गई है, ब्लैक टी आ गई है। ये जितनी भी जो चाय प्रचलन में चल रही है, इसके अंदर अगर एक आप चुटकी काला नमक पाउडर मिला देते हो चाय बनने के बाद में, और उसको बढ़िया हिला मिला दीजिए और पी लीजिए, तो आपकी जो चाय है ये नुकसान देना बंद होने लग जाएगी। ये जो आप जैसे ही काला नमक मिलाओगे, उस काला नमक के कारण आपकी जो मेटाबॉलिक रेट है वो बढ़ जाएगी, और उसके बढ़ने से आपका जो भी आप खाओगे वो जल्दी हजम हो जाएगा। जल्दी हजम होने के कारण आपका जो पाचन करने में ये जबरदस्त सहायक बनेगा ही, तो आपका जल्दी हजम होने से फिर आपकी जो फैट है वो धीरे धीरे कम होने लग जाएगी। फैट कम होगी तो आपका जो वजन बढ़ा हुआ है वो वजन घटने लग जाएगा, और आपका वजन संतुलित हो जाएगा। इस मेटाबॉलिक रेट बढ़ने से आपके पेट के विकार है वो सारे के सारे एक एक करके भाग जाएंगे। चाहे आपका अपच की शिकायत हो, पेट फूलना हो, चाहे एसिडिटी हो, या और भी कोई विकृति हो पेट की, वो सारी की सारी समस्या का समाधान केवल आपको काला नमक मिलाकर, केवल एक चुटकी मिलाकर आप पियोगे, तो इससे आपको स्वाद तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, ये सारी समस्या से निजात पाने लग जाओगे। जैसे ही आप काला नमक मिलाओगे उस चाय में, तो आपकी जो इम्यूनिटी है वो जबरदस्त बूस्ट होने लग जाएगी, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाएगी। इससे छोटी मोटी बीमारियां अगर है तो निकट नहीं आएगी, और है तो भाग जाएगी। इतना बेहतरीन तरीके का रिजल्ट मिलने लग जाएगा केवल आप काला नमक केवल एक चुटकी मिलाने के बाद में चाय के अंदर। इस ढंग की गुणवत्ता आप में मिलने लग जाएगी, इस ढंग के आयुर्वेदिक फायदे मिलने लग जाएंगे, क्योंकि जो काला नमक है वो औषधीय गुणों से परिपूर्ण है, जबरदस्त भरा हुआ है। इस काले नमक के अंदर आयरन की मात्रा ज्यादा होने से अक्सर जिन लोगों के सीने में जलन रहती है, दर्द रहता है, वो सारा का सारा खत्म हो जाएगा। सूजन कम पड़ने लग जाएगी, ब्लोटिंग की समस्या को निजात पाने में जबरदस्त मददगार बनेगा ये आपका काला नमक की चाय। हाई बीपी रोगियों के लिए जो नमक हानिकारक होता है, तो इसमें सोडियम की कम मात्रा होने के कारण हाई बीपी को कंट्रोल करने में ये बहुत अच्छी आपकी भूमिका निभा सकता है। अगर आप एक चुटकी काला नमक डालकर चाय पीना शुरू कर देते हो, तो डायबिटीज रोगियों के लिए नमक और चीनी दोनों ही प्रतिबंध होती है, लेकिन सफेद नमक की जगह अगर आप इस काले नमक का उपयोग करते हो, तो इसमें सोडियम की कम मात्रा होने के कारण ये आपकी डायबिटीज कंट्रोल करने में भी बहुत अच्छी राहत प्रदान करने लग जाती है। इस काले नमक में लैक्टिक की गुणवत्ता के कारण ये आपको कब्ज को धीरे धीरे कब्ज से निजात दिला देती है, और कब्ज आपको जानते हो सैकड़ों बीमारियों की उत्पत्ति का मुख्य स्रोत है, वो स्रोत खत्म कर देता है अगर ये आप काले नमक की चाय पीते हो। तो इस काले नमक में सोडियम की मात्रा कम होने के कारण और साथ में दुनिया भर के मिनरल होने के कारण ये रक्तचाप को नियंत्रण करने में जबरदस्त सहायक बन के काम करता है। इसलिए हार्ट रोगियों के लिए रामबाण के रूप में काम करता है, हार्ट के रोग उत्पन्न होने नहीं देता है, पहले से ये कंट्रोल कर देता है अगर आप ये काले नमक की चाय पीते हो तो।
आयु के हिसाब से शरीर में इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी के कारण शरीर में मांसपेशियों में ऐंठन शुरू हो जाता है। वो अगर आप वो सारे के सारे गुण इस काले नमक में विद्यमान होने के कारण अगर आप ये शुरू कर देते हो चाय, तो आपके मांसपेशियों में ऐंठन होगी नहीं, पहले से ही ये रोक देता है। इतना बेहतरीन रिजल्ट है इस काले नमक की चाय का। बच्चों के लिए डॉक्टर बार बार ये सावधानी और चेतावनी देते हैं उनके पेरेंट्स को कि आप बच्चों को सोडियम की कम मात्रा का सेवन करवाएं। उनके लिए ये काला नमक की चाय रामबाण के रूप में काम करती है। एक साधारण सा फॉर्मूला है, जहां जहां आप जो सफेद नमक काम में ले रहे हो उसकी जगह आप काला नमक काम में लेना शुरू कर दीजिए और नियमित रूप से कीजिए उसकी जगह। कोई आपत्ति नहीं है, ताज जीवन अगर आप करते हो, लेकिन मात्रा एक ध्यान रखना, आप एक दिन के अंदर जो सफेद नमक है वो औसतन 5 ग्राम की मात्रा के अंदर दिन भर में सेवन करने के लिए सेहत के लिए ठीक रहता है। उसकी जगह आप ये काला नमक 5 ग्राम की मात्रा में दिन भर में एक व्यक्ति के लिए बहुत हो जाता है। इससे ज्यादा करोगे तो नुकसान हो सकता है, जो बीपी पेशेंट है या हार्ट पेशेंट है। इसलिए आप इतनी ही मात्रा में लो, अति सर्वत्र वर्जित है। इस काले नमक की जो तासीर है वो ठंडी है, इसलिए ज्यादा टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। आपने पूरा वीडियो देखा, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, और आपके परिचित को अगर स्वस्थ रखना चाहते हैं तो ये जानकारी शेयर कर दीजिए। एक लाइक मेरे लिए।